हिंडन नदी किनारे कथित रूप से जानवरों के अवशेष फेंके जाने की घटना के बाद गाजियाबाद में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब शहर की मेयर सुनीता दयाल ने मौके पर पहुंचकर नाराजगी जताई और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। डाल रहे थे, अचानक में आ गए, इन्होंने रोका था कि नदी में कूड़ा क्यों डाल रहे हो, देखा तो मार और यहाँ भी फेंक के जाते हैं, कई बार मिलता है यहाँ, कभी भैंसा, कभी कुछ कटा-पटा गाय का मांस, किसी का भी मांस हो नदी में फेंकेंगे क्या? ये तो डबल जुर्म है गाय का मांस, किंतु किसी का भी हो क्या हिंडन नदी में फेंकेंगे? उसे मदरसे को लगाओ सील और उसे पकड़वा लो तो मदरसा चलाता है। जरूरत है तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, वैसे साक्ष्य है जी, कोई बात ही नहीं है इसमें रिपोर्ट नहीं। अरे मैंने खुद, अब जैसे ही आप खड़े थे 4 जने, मेरी गाड़ी रुकी है तुरंत। जब बात करिए तो पहले कुछ और कह रहे थे, बाद में कुछ और कह रहे थे। सच्चाई ये निकली कि गाय का मांस कुछ भी कैसे फेंक सकते हैं, कूड़ा ही नहीं फेंक सकते तो मांस किसने भिजवाया है? किसने दिया तुम्हें? सच सच बताओ। उस्ताद बोल रहा है मदरसे वाले को, मदरसे पर ना मैंने ताला लगवाया तो बात रही। दिमाग पत्थर बना दिया है इनका। इसी देश का खाएंगे, यही गंदगी करेंगे। ऐसा तो यार पाकिस्तान में भी नहीं करते। गाल पे मदरसे वालों को बुलवाओ, कौन सा मदरसा है भाई? कौन सा मदरसा है? अबे किधर से आए हो बता दो चुनाव। कॉलोनी गेट पास है। इसमें भी है? नहीं ये तो हमारे थे बाइक पे। तो यहाँ पे मतलब हिंडन नदी के अंदर माछ फेंकने बच्चों को भेजा है। भेजा किसने, कौन है, मदरसे में कौन है? बात सच सच बता दे बेटा। उस्ताद कौन है तेरा? नाम बता। उसने कह के भेजा भाई तो बच्चे कारिशमेन साहब। कारिशमेन नंबर बता, इसका नंबर होगा तुझे सब याद है। माछ भेजने फेंकने भेजा है, इसका मतलब उसने जान के भेजा है। उसने जान के भेजा हिंडन नदी में माछ फेंकने। यहाँ भी फेंक सकता था, कूड़ा फेंकने। अरे मैम मुझे देखते ही छोड़ के चल पड़े साइकिल, माछ ऐसे ही नहीं ये जान के भेजा ही नहीं। तो बता दे कहाँ है मदरसा, कहाँ है मदरसा, बता कहाँ है? किधर? कॉलोनी की तरफ। किधर की तरफ? कनावनी का नाम क्या है? कॉलोनी का नाम कनावनी में। हाँ। उसका नाम बता, कौन है वहाँ पे मदरसे में? नंबर है? होगा जी, बिल्कुल है। हिंडन नदी में माछ फिटवाएगा, मतलब समझ रहे? कुछ भी है। नंबर हो तो नंबर दो। तो हिंडन नदी में माछ फेंकने आया है, नंबर दे बेटा। इसे वापस लेके चल भाई चलो। आइए मैम, मैंने हेल्प मांगी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? पुलिस वालों को ठीक है बुलवाओ। आज आज उसका है, उसको वहीं से उठवाती है। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है। यहाँ पे करें। अरे धरती में डाल देते तभी चलो माँ धरती में डाल इधर क्यों फेंक रहे, क्या है यहाँ क्या है? कबाड़ करना आए हो? नदी के अंदर कौन फेंकता है? यही तो फेंक रहे थे मैम। क्यों फेंक रहे थे? ये झूठ झूठ बोल रहा है। बोल रहे फिर तो अब ये झूठ बोलने लगा। अरे हाँ, ऐसे कैसे ले जाओ यार? कौन कह रहा है? आदमी का मांस हुआ इसमें, फिर भाई इसमें आदमी हुआ, इन्होंने बुरका कर रखा, बिल्कुल पतला मांस कर रखा काट के। अजय बात सुन लेना मेरी, माछ फिकवाएगा तेरे घर के पानी में, माछ फिकवा दो। मैं कह रहा हूँ भेजमती इन बच्चों को कुछ नहीं करना, जिसने भेजा है ना सिखा के, अपने आप नहीं आए। ये भी तो गलत है। अब ये इसमें हिंडन अपने घर को ले जाओ, ये भी तो गलत है ना। हिंडन के अंदर फेंकेंगे माछ? मैं तो खुद ही करो, यहाँ बच्चों अपने घर को लेकर जाओ। यार कुछ बात भी है, कोई भी हिंदू मस्जिद के आगे से निकलता है तो इज्जत के साथ निकलता है। इनका धार्मिक हिस्सा है, ये ठीक है यार। कौन सा उस्ताद है इनमें से? कौन सा है? बुलाना जरा। बुला ले, जिसने भेजा भी है। आजा भाई आजा, पकड़ो इसे।
जल्दी बता कौन कौन सा उस्ताद है? घर घर गाड़ी जा रही है, कूड़े की वो ना। थैली में कूड़ा पड़ा है। आजा। मना कर रहा हूँ ना कौन सा उस्ताद है? कौन है बाइक पे और नहीं तो बताया मदरसे में जाते मारे बच्चे एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में, इन्हें सिखाया यही जा रहे हैं। कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, खुद ही कह रहा है मदरसे से भेजा है, नाम बता रहा है उसका जिसने भेजा है। खुद ही बता रहा है मदरसे से लेकर आया हूँ, खुद ही बता रहा है। हिंडन नदी में फेंकेगा। अब बिल्कुल पूरा कर रहा था यार। चलो चलो भैया निकालो, तुम तो अपनी बाइक निकालो। और मास्क तो इनके खामे हैं, ये पकड़ लो, थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करो। मीट को खाते हैं। बताया जा रहा है कि 2 नाबालिग मुस्लिम युवकों को कथित रूप से अवशेष फेंकते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद विभिन्न हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदू रक्षा दल, हिंदू जागृति, गौ सेवा मंच सहित कई संगठनों के कार्यकर्ता थाना इंदिरापुरम पहुंचे। वहां उन्होंने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने ग्राम कनावनी में संचालित एक मदरसे की गतिविधियों की जांच कराने की भी मांग की। हिंदू संगठनों का कहना है कि मदरसे के रजिस्ट्रेशन, जमीन संचालन और फंडिंग की गहन जांच होनी चाहिए। कुछ संगठनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और आतंकवाद से जोड़ने की आशंका भी जताई है। साथ ही मांग की गई है कि यदि जांच में नदी में फेंके गए अवशेष गौमांस या प्रतिबंधित सामग्री के पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने मदरसे के इमाम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने और गौ हत्या जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि हिंडन नदी बिहार और पूर्वांचल समाज की आस्था का केंद्र है, क्योंकि छठ महापर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में नदी में कथित रूप से गौमांस के अवशेष मिलने की घटना ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। मेयर सुनीता दयाल ने भी मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो थाना सस्पेंड करवा दूंगी। उनके इस बयान के बाद मामला और चर्चा में आ गया। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द सख्त कदम नहीं उठाए तो बड़ा आंदोलन होगा। एक मामला सामने निकल कर आया है इंदिरापुरम में, जो गाजियाबाद की मेयर है सुनीता दयाल, उन्होंने 2 नाबालिग युवकों को पकड़ा है और नदी में, हिंडन नदी में मांस फेंकने का मामला सामने आया है। किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? सभी भाइयों को जय श्री राम। देखिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि ये मस्जिद और मदरसे ये जो हैं केवल और केवल सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम करते हैं। इसमें जितने भी हैं वो जिहादी जितने भी हैं वो केवल और केवल देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं सारे के सारे। और मैं तो पहले से ही कहता आ रहा हूं, एक ये कनावनी वाला मदरसा अब नहीं बंद होना चाहिए, सारे देश के मदरसे सारे ही बंद होने चाहिए। और जिसके मदरसे में पढ़ रहे जो बच्चे नहीं कहूँगा, वो तो कैंसर से भी बुरे बीमारी के वो हैं, उनको वो हमारी गाय का मांस लेकर के और जा रहे थे, वो पकड़े हैं मेयर ने हमारी गाजियाबाद की। मैं उनको भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। और मेरी हिंदू रक्षा दल की पूरी समस्त टीम कनावनी की इस में लगी हुई है। उस मदरसे को भी बंद कराएंगे और उसका जो इमाम है वो अभी गायब है, उस इमाम को बंद कराकर ये भी पूछा जाएगा पहले कितनी गायें काटी हैं उन्होंने और कितनी गायों का मांस उन्होंने अपने मदरसे में परोसा है सभी को। तो ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को तो गंभीर से गंभीर मुकदमे में उनको जेल भेजना चाहिए, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। एक कनावनी ये इंदिरापुरम थाने के इंस्पेक्टर को एक ऐसा संदेश देना चाहिए कि आगे किसी की भी हिम्मत इस प्रकार मदरसे में पढ़ रहे लोगों की नहीं होनी चाहिए। हिंडन नदी को पवित्र माना जाता है। तमाम नाम चेंज करने के लिए भी कई सारे एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र द्वारा की गई है। उसको इस तरीके से मांस उस वक्त मौके पर पकड़ा गया है, तो एक कहीं ना कहीं हिंदू समाज को आहत हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप ये तो हमेशा से ही एक काम करते हैं, ये सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, ये जो है गाय माँ को समाप्त करने की बात करते हैं। जिसको हिंदू पूजता है उसको ये काट कर खाने की बात करते हैं। और हमारी जो गंगा जमुना, ये जो हमारी यमुना नदी जो जा रही है, अब इसको आप देखिए हिंडन नदी में किस तरीके से पहले भी एक बार की घटना नहीं है, अनेकों बार, लगभग 10 या 12 बार हमारे कार्यकर्ताओं ने उसमें गाय मांस पकड़ा है, गाय की खालें पकड़ी हैं और सांड पकड़े हैं। तो ये पहले से गतिविधियां चल रही थी। अब तो ये है कि अब तो जिस प्रकार इन दोनों लड़कों को पकड़ा गया है, इन्हें पकड़ने के बाद ये
पहली जो घटनाएं हैं वो भी इसी में लिप्त मान करके उन्हें भी खोला जाए और मस्जिद मदरसों में कहीं भी जहां भी हिंडन नदी के आसपास जितने भी मस्जिद मदरसे हैं सभी की जांच होनी चाहिए। वहां ये ही गतिविधि चल रही है। आपका मेरा नाम राजन सिंह हुआ। भाई साहब, आज आप लोग थाना इंदिरापुरम पहुंचे हैं, क्या किस प्रकरण को लेकर पहुंचे हैं? लिखित में शिकायत दी है आप लोगों ने? देखिए, प्रकरण तो ये था कि गौ का अवशेष बरामद हुई है और जो हमारे गाजियाबाद महापौर सुनीता दयाल जी हैं, इन्होंने स्वयं वहाँ पे पकड़ा भी है। सबसे बड़ी बात है कि हिंडन नदी में उन्होंने फेंका। एक तो हमारे जो सनातन समाज की आस्था को उन्होंने ठोस पहुँचाया, और जो पूर्वांचल वासी कहें और पूरे बिहार के जो लोग हैं, हम लोग छठ व्रत हमारे यहाँ सबसे बड़ा महापर्व है। और छठ व्रत अगर हम मनाने की बात करते हैं तो हम लोग ज़्यादातर नदी के पास ही मनाते हैं, और हिंडन नदी के पास कम से कम अगर आप ऐसा अगर देखें संख्या के रूप में तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मनाते हैं छठ को, और वहाँ हड्डियों का अवशेष फेंका जा रहा है। तो इससे समाज जो है काफ़ी आहत हुआ है, और इस पर कितनी ठोस से ठोस कार्रवाई हो सकती है, हम अपेक्षा ये रखते हैं कि सरकार इसको। अजीत प्रजापति। अजीत जी, थाना इंदिरापुरम पहुंचे हैं, लिखित में शिकायत दी है, क्या पूरा प्रकरण है? अभी क्या किस मामले को लेकर आप पहुंचे हैं? आज सुबह जो गाजियाबाद की मेयर हैं सुनीता दयाल जी के माध्यम से दो लड़के पकड़े जाते हैं जो गाय का कटे हुए अवशेष लेकर वो हिंडन नदी में विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। और ये जो दो छात्र हैं, ये कनावनी में जो संचालित मदरसा है जो अवैध रूप से चलाया जा रहा है, उसी मदरसे में ये बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे अवैध तरीके से मदरसे के द्वारा, मदरसा संचालक द्वारा इन बच्चों द्वारा जिहादी मानसिकता के ये जो लोग हैं वो सारे के सारे जिहादी मानसिकता के लोग हैं। अवैध गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। और हम अभी इस वक्त इंदिरापुरम थाने पहुँचे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई में अगर कहीं भी छूट या कहीं भी कमजोरी दिखाई देती है तो समस्त हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा होकर उस मदरसे को बंद करने की कार्रवाई करेगा। आपका? जी, मेरा नाम राहुल पांडे हिंदू हुआ। आप थाना पहुंचे हैं, थाना इंदिरापुरम पहुंचे हैं? जी, किस मामले को लेकर पहुंचे हैं? हम थाना इंदिरापुरम जो आए हैं वो आज दिन में माननीय महापौर महोदया के द्वारा गौ मांस को हिंडन नदी में फेंका जा रहा था, जिसमें उन्होंने पकड़ लिया। इसी प्रकरण को मद्देनज़र रखते हुए हम थाना इंदिरापुरम में अपनी कंप्लेंट देने आए हैं, और हम यूपी पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि इस प्रकरण की अच्छे तरीके से जांच की जाए, और जिस भी प्रकार से हिंडन नदी में इस तरह के कुकृत्य किए जा रहे हैं इस पर जो है जल्द से जल्द जो है लगाम लगाने की कोशिश की जाए। क्योंकि हिंडन नदी आज की डेट में, आज के समय में जो है बिहार के पूर्वांचल के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक स्थल है, क्योंकि बहुतायत संख्या में यहाँ पर जो है बिहार के लोग छठ पूजा संपन्न करते हैं, और उस जगह अगर गौ मांस जैसे अवशेष फेंके जाते हैं तो इससे पूर्वांचल, बिहार और देश के बहुतायत हिंदू बहुसंख्यक लोगों का जो है भावनाओं को आहत करते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के जो भी लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कि आज के बाद निकट भविष्य में कभी भी ये इस प्रकार की कुकृत्य को करने की कोशिश दोबारा कर ही न पाएँ। मदरसे में छात्र जो है वो तामील लेने के लिए आते हैं। देखिए, मदरसे की जहाँ तक बात है, मदरसे में मैं खुद शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मदरसे में किसी प्रकार की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ सिर्फ जिहादी मानसिकता के बच्चों को तैयार किया जाता है। तो मैं एज अ शिक्षक, एज अ टीचर मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा अपने सभी भाइयों के माध्यम से कि मदरसे के ऊपर जो है पूर्ण रूप से लगाम लगाई जाए। कभी भी मदरसे में शिक्षा दी ही ना जाए, इसलिए क्योंकि यहाँ कभी भी कोई देशभक्त तैयार नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मदरसे में जिहादी मानसिकता के लोगों को तैयार किया जाता है। इस मदरसे का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाए, इस मदरसे की फंडिंग के क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से इस मदरसे को पैसा आ रहा है, और कौन कौन से लोग हैं जो इस मदरसे के पीछे लग के ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, उसकी पूरी जाँच की जाए। अजीत प्रजापति। अजीत जी, थाना इंदिरापुरम पहुंचे हैं, लिखित में शिकायत दी है, क्या पूरा प्रकरण है? अभी क्या किस मामले को लेकर आप पहुंचे हैं? आज सुबह जो गाजियाबाद की मेयर हैं सुनीता दयाल जी के माध्यम से दो लड़के पकड़े जाते हैं जो गाय का कटे हुए अवशेष लेकर वो हिंडन नदी में विसर्जन करने के लिए गए हुए थे। और ये जो दो छात्र हैं, ये कनावनी में जो संचालित मदरसा है जो अवैध रूप से चलाया जा रहा है, उसी मदरसे में ये बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे अवैध तरीके से मदरसे के द्वारा, मदरसा संचालक द्वारा इन बच्चों द्वारा जिहादी मानसिकता के ये जो लोग हैं वो सारे के सारे जिहादी मानसिकता के लोग हैं। अवैध गतिविधियाँ
गतिविधियां जो हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। और हम अभी इस वक्त इंदिरापुरम थाने पहुँचे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई में अगर कहीं भी छूट या कहीं भी कमज़ोरी दिखाई देती है तो समस्त हिंदू समाज एक साथ इकट्ठा होकर उस मदरसे को बंद करने की कार्रवाई करेगा। विपिन गुजर हिंदू। विपिन जी, आप लोग आज थाना इंदिरापुरम पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है? लिखित में शिकायत दी गई है आपके द्वारा, क्या मामला है? मामला कुछ इस प्रकार से है। महापौर सुनीता दयाल जी के माध्यम से एक पोस्ट डाली गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। सभी हिंदू संगठन को सूचना मिली कि कुछ छोटे छोटे बच्चे गौ के अवशेष लेकर के हिंडन नदी के किनारे उनको फेंकने के लिए आए थे। मैं ये विसर्जन नहीं कहूँगा, वह फेंकने के लिए आए थे। तो उसके उपरांत जब सुनीता दयाल जी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, माननीय चौकी इंचार्ज प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं SHO प्रभारी को तत्काल उन्होंने सूचना दी। उसके उपरांत समस्त हिंदू संगठन थाने पहुंचा है अपनी लिखित में एप्लीकेशन देने के लिए कि इन जिहादी मानसिकता व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर इनको सख्त से सख्त कार्रवाई, मेरा मानना यह है इनके खिलाफ रासुका लगाकर एवं गो हत्या लगा करके इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस मदरसे में वो बच्चे छात्र जो है जो पढ़ाई कर रहे थे, तालीम ले रहे थे, क्या कुछ उस मदरसे का रोल है और क्या कहना है उसके बारे में? वह मदरसा पूर्ण रूप से अवैध है। जहाँ तक मुझे सूचना मिली है वो पूर्ण रूप से अवैध है, जिसकी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से वह संपत्ति भी अवैध है, जहाँ इन्होंने पूर्ण ढांचा अपना ढांचा बना करके खड़ा किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है, जो अवैध ढांचा खड़ा करके मदरसा व मस्जिद बना करके कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ JCB लगा करके जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है, आग्रह करना चाहूँगा इन जिहादियों के खिलाफ भी वही कार्रवाई कनावनी गांव में भी की जाए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।